हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में माइनर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, घंटे पर नॉलेज। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो गाइज़, सबसे पहले आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी करा लेनी है, जो कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ आपको देनी होगी बैंक में। और दूसरा, आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, जो कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे लगेगी। तो देख लेते हैं अब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो गाइज़, सबसे पहले आपको यूनियन बैंक की किसी भी ब्रांच से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना है। गाइज़, ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म नॉर्मल ही होगा, कोई माइनर अकाउंट के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं है। नॉर्मल आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ले लेना है। तो इसे फिल कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो है सब कुछ कैपिटल लेटर में भरना है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। तो जिस भी ब्रांच में आप खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नाम लिख देना है। जैसे मेरा विकासपुरी है, तो आपको भी जो भी ब्रांच है वो लिख देनी है। और सेविंग अकाउंट खुला रहे हैं तो सेविंग अकाउंट पे टिक कर देना है। अगर आपके आधार कार्ड में मिस्टर लगा हुआ है तो लगाना, अगर आपके आधार कार्ड में मिस्टर नहीं है तो मत लगवाना इसे। और जो भी आपका नाम है आपको अपना नाम लिख लेना है। मिडल नेम है अगर आपका कुछ तो यहाँ पे बीच में मिडल नेम डाल देना है। और आपका जो भी सरनेम है यहाँ पे लास्ट नेम पे आपको अपना सरनेम या कास्ट फिल कर लेनी है। तो अब आ जाता है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डाल देना है। गाइज़, अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 फिल करना पड़ेगा। और गाइज़, ये फॉर्म 60 आपको ब्रांच से ही ले लेना है। जब आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लोगे तब फॉर्म 60 भी आप ले लेना, क्योंकि गाइज़ इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जो है फॉर्म 60 नहीं है। SBI के ब्रांच में हालांकि आपको फॉर्म 60 अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ ही मिल जाता है, बट यूनियन बैंक में फॉर्म 60 साथ में नहीं मिलता है। तो अब आ जाइए, देख लेते हैं अपना एड्रेस आपको कैसे फिल करना है। तो जैसे यहाँ पे हाउस नंबर लिखा हुआ है तो आपको हाउस नंबर लिख लेना है सबसे पहले। हाउस नंबर जैसे मैंने लिख रखा है G ब्लॉक हाउस नंबर 34, तो वैसे ही आपको अपना हाउस नंबर लिख लेना है, जो भी आपका हाउस नंबर है। दूसरा आ रहा है स्ट्रीट और लोकेलिटी। तो स्ट्रीट, तो जो भी आपके आसपास के जो फेमस रोड है आपको सबसे पहले उस रोड का नाम लिख देना है। फिर लोकेलिटी, जो भी आपका एरिया है वो लिख देना है। और आपकी जो भी सिटी है आपको सिटी लिख देनी है। फिर स्टेट, मेरी दिल्ली है, मैंने दिल्ली लिख दिया है। कंट्री आपको इंडिया लिख देना है। पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है आपके एरिया का वो लिख देना है। तो गाइस, अब बात आ जाती है नंबर की। तो नंबर अगर आपके पास अपना है, जो कि नहीं होगा क्योंकि 18 साल से आप नीचे हैं तो आपके पास नहीं होगा, तो आपको अपने पापा का मोबाइल नंबर देना है। और दूसरा आपको ईमेल आईडी भी देनी है ज़रूर, बट अपने पापा की दे देना। ओके। तो गाइज़, अब आ जाती है फैसिलिटी, आपको कौन कौन सी फैसिलिटी चाहिए। तो गाइज़, बेझिझक आप सारी फैसिलिटी पे टिक कर सकते हो, क्योंकि जो बेसिक फैसिलिटी है वो अब माइनर अकाउंट को भी दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी, तो आपको भी मिल जाएगी। तो ईमेल स्टेटमेंट बाय ईमेल आप क्लिक कर सकते हो, डेबिट कार्ड ले सकते हो, नॉमिनेशन टिक कर सकते हो, नेट बैंकिंग ले सकते हो, SMS अलर्ट ले सकते हो। तो गाइज़, ये सारी क्रेडिट कार्ड हालांकि आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप 18 साल से छोटे हो। ओके, तो ये सारी जो बेसिक फैसिलिटी है मैं इस पर टिक कर दीजिएगा। तो अब नीचे आ जाते हैं हम। तो अब यहाँ पे जो सिंगल है आपको सिंगल के ऊपर टिक कर देना है। और आपका जो भी नाम है आपको अपना नाम लिख देना है। यहाँ पे आपको अपने एक साइन कर देने हैं, अपनी एक फ़ोटो लगा देनी है। और गाइस, जो फ़ोटो लगाओगे उसमें आधे साइन ऐसे कर देना। आधे साइन मतलब फ़ोटो पे होने चाहिए और आधे नॉर्मल पेपर पे। और यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है और यहाँ पे आपको प्लेस लिख देनी है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो गाइज़, अब यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करते हुए चलनी है। तो आप नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कर रहे हो तो यहाँ पे न्यू पे टिक कर देना है। और यहाँ पे भी आपको एक फ़ोटो लगा देनी है और वैसे ही अपने साइन कर देने हैं, आधे फ़ोटो पे और आधे उस पर। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है और यहाँ पे आपको अपना सरनेम, बोले तो लास्ट नेम जो भी आपका है। तो गाइज़, आपकी शादी तो हुई नहीं है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे वाइफ या हस्बैंड का नाम आता है शादी होने के बाद, बट आप 18 साल से छोटे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी शादी नहीं हुई होगी। तो यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फादर नेम है। तो यहाँ पे फादर का नाम लिख देना है और यहाँ पे उनकी कास्ट लिख देनी है। यहाँ पे मम्मी का नाम और यहाँ पे मम्मी की कास्ट। तो गाइस, अब आ जाती है जेंडर की। आप जो भी आपका जेंडर है, अगर आप मेल हैं तो फर्स्ट वाले पे M लिख दीजिएगा, फीमेल है तो सेकंड वाले पे F लिख दीजिएगा। और कोई थर्ड जेंडर है तो आप T लिख सकते हैं लास्ट वाले पे। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो प्लेस, और जिस कंट्री में आपका जन्म हुआ है वो कंट्री का नाम। तो रेजिडेंट, आप ऑब्वियसली बात है रेजिडेंट इंडिया के ही होंगे।
तो अगर आपकी शादी नहीं हुई होगी तो यहाँ पे यू लगा देना है आपको, और यहाँ पे एन लगा देना है। ये एन इसलिए लगाया कि अगर आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर लिख देना। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 पे टिक करना है और फॉर्म 60 भरना है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया था। और यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर पूरा लिख देना है। एजुकेशन, जो भी आपकी एजुकेशन होगी वो यहाँ पे लिख देनी है। और यहाँ पे नेशनैलिटी इंडिया है तो इंडिया ही लिखोगे। तो आपका जो भी धर्म है वो लिखना है। मेरा हिंदू है, मैंने हिंदू लिख दिया है। अगर आप SC OBC ST किसी से भी बिलोंग करती हैं तो वो लिखना है। मैं जर्नल से हूँ तो मैंने जर्नल लिख दिया है। तो यहाँ पे अब एड्रेस की बात आ जाती है। यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस लिख देना है। और दूसरा यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपकी डिस्ट्रिक्ट लिख देनी है। स्टेट में स्टेट लिख देना है। सिटी में मेरी सिटी दिल्ली है। कंट्री में इंडिया। आपको एक और बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर वही लिखना जो आपने ऊपर दिया है। अपने पापा का जो मोबाइल नंबर दिया वही मोबाइल नंबर यहाँ पे भी लिखना है। और यहाँ पे ईमेल ID वही लिखनी है जो आपने ऊपर ईमेल ID दी है। तो अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस है, कोई अलग दूसरा एड्रेस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस नहीं है तो इस वाले बक्से पे आपको सीधा टिक कर देना है और बाकी पूरा छोड़ देना है। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है इनकम की। एनुअल इनकम फैमिली की पूछी जा रही है। तो अगर आप 5 बंदे हैं, 1-2 बंदे कमाने वाले हैं तो 1 से 5 लाख के बीच में आप टिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अकेले हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे टिक कर दीजिए। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जा रहा है। तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कुछ भी नहीं है, तो आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा या अन्य लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब पैन कार्ड, आपको पैन कार्ड लिख देना है। यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। और पैन कार्ड कौन इशू करता है? ITD बोले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और ये जो आपका कहाँ से इनकम, अगर आप बिहार में हैं तो बिहार लिख सकते हैं, मतलब जहाँ से भी वो इशू हुआ है वो लिखना है। मैं दिल्ली से हूँ, मेरे दिल्ली में ही बना है पैन कार्ड, तो मैंने दिल्ली लिखा है इसलिए। अब यहाँ पे रेजिडेंट प्रूफ में आप कौन सा प्रूफ देते हो? तो आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर ID कार्ड दे सकते हो। वोटर ID कार्ड ऑब्वियस सी बात है आपका बना नहीं होगा, तो आपको आधार कार्ड ही देना है। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। और ये UIDIA बोले तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड बनाती है, तो उस अथॉरिटी का नाम लिखना है हमें। और वो कहाँ पे बना है? मान लीजिए मेरा दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली से ही इशू करवाया था तो दिल्ली ही लिखा मैंने। बाकी आपको ये सब कुछ छोड़ते हुए चलना है। और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। डिक्लेरेशन दे रहे हो आप, यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। यहाँ पे उस दिन की डेट, यहाँ पे उस दिन की डेट जिस दिन आप फॉर्म सबमिट करोगे, यहाँ पे प्लेस, और यहाँ पे अपना एक सिग्नेचर कर देना है। गाइस अब बात आ जाती है नॉमिनेशन की, आप किसको नॉमिनी बना रहे हो। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। यहाँ पे ब्रांच का नाम, जो भी ब्रांच का नाम है। तो आप जिस बंदे को आप नॉमिनी बना रहे हो, मान लीजिए आप अपने फादर को नॉमिनी बना रहे हो, तो अपने फादर के अकाउंट की डिटेल देनी है। मान लीजिए आपके फादर का अकाउंट का डिटेल सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, जो भी अकाउंट है आपको यहाँ पे लिख देना है। और फिर उस अकाउंट का नंबर यहाँ पे लिख देना है। ओके, यहाँ पे अकाउंट नंबर अपने फादर का लिखना है, अपना नहीं लिखना है क्योंकि आपका मिला ही नहीं है अभी। तो यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम लिख देना है। और फिर यहाँ पे लास्ट नेम, मतलब नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है फादर को भी बनाना है, अपने भाई को भी बना सकते हो, अपनी मम्मी को भी बना सकते हो, बट जिसको भी बना रहे होंगे यहाँ पे आपको उनका नाम लिखना है और उनका कास्ट लिखना है। ओके, तो क्या आप चाहते हो कि पासबुक पे उनका नाम आए, मतलब नॉमिनी में नाम आए? तो अगर चाहते हो तो यस पे टिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि किसी को ना पता चले नॉमिनी कौन है तो आप यहाँ पे नो पे टिक कर सकते हो सीधा। और यहाँ पे जो भी नॉमिनी से आपका रिलेशन है वो लिख सकते हो। मैंने फादर का लिखा है तो फादर लिख दिया है, जो भी फादर की आपकी एज है वो लिख दी है। और यहाँ पे आपको अपने फादर का एड्रेस लिख देना है पूरा। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ छोड़ते हुए चलना है। गाइज अगर आप थंब लगाते हो, बोले तो अंगूठा लगाते हो, तो यहाँ पे आपको 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अंगूठा नहीं लगाते हो तो आपको विटनेस वगैरह किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिग्नेचर करते हो तो आपको विटनेस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको यस पे टिक करके एक अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो जो माइनर बच्चा 10 साल से 18 साल के बीच में था, उनका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पूरा फिल हो चुका है। उनको यहाँ से नीचे तक कुछ नहीं भरना, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली अपना अकाउंट चला सकते हैं, तो इसलिए उनको आगे नहीं भरना।
तो अब बात आ जाती है उनकी जो 1 साल से 10 साल के बीच में है, जो अपना अकाउंट खुद नहीं चला सकते हैं, उनको अपने पेरेंट्स की या गार्जियन की ज़रूरत पड़ती है अपना अकाउंट चलाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार 1 से 10 साल के बीच में क्या उम्र रहती है, वो कैसे अपना अकाउंट चला सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे उनको क्या करना है कि जो गार्जियन है या पेरेंट्स हैं उनको अपनी डिटेल भरनी पड़ेगी। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक ही बंदा चलाएगा, मम्मी या पापा, कोई एक बंदा अपना नाम लिख देगा और फिर अपना सरनेम लिख देगा, और जो भी उनका रिलेशन है, अगर आप पापा हैं तो पापा पे टिक कर दीजिए, मम्मी है तो मम्मी पे टिक कर दीजिएगा। अगर आपका अकाउंट है यूनियन बैंक में पहले से ही, तो आपको यहाँ पे अपनी कस्टमर आईडी ज़रूर देनी है, और जो केवाईसी हो रखी है आपके पासबुक में, ये दोनों ही मिल जाएगी, कस्टमर आईडी और केवाईसी नंबर, तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको टिक कर देना है, और यहाँ पे अगर बेटा है तो सन लिख देना है, और अगर बेटी है तो डॉटर लिख दीजिएगा, ओके। और यहाँ पे जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है आपके बच्चे की, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देनी है। और बाकी आपको इसके ऊपर भी एक बार टिक कर देना है, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सिग्नेचर कर देने हैं, आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, ओके। यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर कर देने, पेरेंट्स के सिग्नेचर करने हैं, क्योंकि बच्चा सिग्नेचर नहीं कर सकता। तो इतना ही फॉर्म है जो 1 साल से 10 साल के बीच में जो माइनर है उसको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। बाकी फॉर्म जो नीचे है ये उनके लिए भी नहीं है, बाकी ये पूरा फॉर्म हो जाता है कंप्लीट माइनर अकाउंट के लिए। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।